कर्नाटक में जारी सियासी बहरान के बीच साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा ने रीजनल पार्टियों को झटका दिया है। एक तकरीब में उन्होंने कहा कि अगर मुल्क का सेक्युलर ढांचा बरकरार रखना है तो कांग्रेस का पीएम बनना जरूरी है। इस मौके पर देवेगौड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जुनूबी रियासतों में नफरत के हालात के लिए बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस लीडरान के बयानात पर अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी सरकार पर बार बार सवाल उठाना गलत है। सीएम कुमारस्वामी के बयान की हिमायत करते नजर आए देवेगौड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कोई भी इस्तीफा देने की सोच सकता है। What I have done as Prime Minister, Northeastern states, Jammu Kashmir, if anybody has got the secular credentials, I dismiss the BJP government. The man who stands in presence of you friends and in the presence of media, they want to testify my bona fides. I appeal to the national leaders, put an end to this. Things go so out of hand. If they want to get a secular government, let the Congress leaders, let them become the Prime Minister. If all the regional parties accept, I am not anxious to come in their way. और केरल के सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले का मामला वीएचपी की धर्म संसद में भी उठाया गया। अयोध्या में मुनक्किद धर्म संसद में आरएसएस सरबराह ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने फैसला करते वक्त आवाम के अकीदे पर गौर नहीं किया, जिससे रियासती हुकूमत मजीद हवा दे रही है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर खवातीन को जबरदस्ती मंदिर में दाखिल करवाने का इल्जाम लगाया। विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और शताब्दियों से वहां अय्यप्पा जी की भक्ति करने वाला जो भक्त वृंद है उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है। लेकिन आनंद फानन में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। The thing about the backseat entry was that it was a sneaky way of doing it. Many of us have said that we should let the constitutional process play out because there are still options that have not been exhausted yet. There is the constitutional review, which was supposed to happen on the 22nd of January, but got postponed because of the illness and indisposition of one judge. There's also the possibility, if necessary, of a legislative route. हैदराबाद एग्जीबिशन में आग से हुई तबाही को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। मुतासिरों को राहत दिलाने के नाम पर बीजेपी ने मुजाहिरा किया है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले यह वफद मुतासिरों से मिलने के लिए एग्जीबिशन में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें इजाजत नहीं दी। रियासती हुकूमत की राहत को मामूली बताते हुए उन्हें पूरा मुआवजा देने की मांग की जा रही है। 9 years बिफोर अपने को इंडिपेंडेंस आए, जब से यहाँ पर ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन चल रहा है नामपल्ली में। हम बचपना से एग्जीबिशन आते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि आफ्टर 79 years ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ है। जो कोई भी है नॉर्थ इंडियन से, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ पर आके एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाए सो है। छोटे छोटे शॉप्स भी लगाए सो है। बहुत सारे लोग तो गरीबों भी है यहाँ पर। छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स हो या कपड़ों का दुकान हो, फूड स्टॉल्स भी उनके टेस्ट के हिसाब से लगाए सो है। वो लोग बहुत। और स्किल डेवलपमेंट के तहत तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अक़लियती बच्चों के लिए कई स्कीम्स का ऐलान किया है। उन्होंने रियासती तलबा के लिए दूसरी रियासतों में अपने खर्च पर भेजने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 100 तलबा को मुंतखब किया जाएगा। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती तबकात के लिए चलाए जा रहे दीगर स्कीम्स की भी जानकारी दी गई। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा जो है लोगों 100 बच्चों को जो है बाहर भिजा के उड़ीसा में जो है यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तालीम देने का हम लोग एक डिसीजन लिए। बोर्ड में रेजोल्यूशन भी लिए, असद साहब वगैरह हम लोग सब मिल के। और आज जो है ना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, आज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है। इसका क्वालिफिकेशन जो भी टेक्निकल कोर्स है
जो भी कोर्स है उसका अलग अलग पास 10th है, इंटर है, ग्रेजुएट है, जो भी है उन लोगों का 6 महीने का वहाँ पर कोर्स रहेगा और ट्रेनिंग देंगे। और दूसरी चीज़ पूरा खर्चा बेर हम वकफ की तरफ से ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी चीज़ इसमें आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं करे, हम लोग वकफ की तरफ से पहली बार जो है ना, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, वो लोग जो फीस नहीं दे सकते, वो लोगों को वकफ की तरफ से हम लोग जो है यहाँ से पूरा खाने पीने का, रहने का, फीस वगैरह पूरा कम्प्लीटली हम लोग 100 बच्चों को यहाँ से उड़ीसा यूनिवर्सिटी भेजेंगे। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।